हेलो एवरीवन, माई सर कमल किशोर शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज हम जेई मेंस, एडवांस और नीट लेवल के कुछ एक क्वेश्चन यहाँ क्रैक करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बिलोंग्स करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 147 से पहले हमने डिफरेंट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम 146 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम 147 क्वेश्चन से शुरू होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 147 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपको। हाउ मैनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डज अमोक्सिलिन। तो यहाँ अमोक्सिलिन दे रखा हुआ है, इसमें आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है क्या, देखिए डीबी इसको कहते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखी जाती है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए जितने भी डबल बॉन्ड उनको काउंट करिए आप, और जितने भी रिंग है उनको प्लस कर दिए उसमें। अगर आपके पास यहाँ कितना रिंग है टोटल, यहाँ पे देखिए रिंग यहाँ एक है, ये दूसरा रिंग ये आएगा आपका, और तीसरा ये आया। तो 3 रिंग की वजह से आ गई। और डबल बॉन्ड कितने आए हैं इसमें, 1 2 3 4, ये 5, और यहाँ भी आएगा एक डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, क्योंकि एक आपका एसिटिक एसिड ग्रुप है ना। तो 6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई, 9। यही आएगा आपका क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन का अमोक्सिलिन मॉलिक्यूल का कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। 3 रिंग की वजह से, 3 रिंग की वजह से आया आपका, और डबल बॉन्ड कितना है इसमें, 6। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम। ऑस्मियम की हमें निकालनी है 7b और 7c में। तो ये 7a मॉलिक्यूल है, इसके साथ रिएक्ट हुआ 7b, और ये 7c बना। तो 7b और 7c में निकालना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जितनी इस मॉलिक्यूल की क्या है, वैलेंसी है, कितना कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे कितना रहेगा मॉलिक्यूल का, देखो ये कितने बॉन्ड बना रहा है कोवलेंट, 1 2 3 4 5 6। तो 7c की कितनी आई, 6। तो आंसर आने वाला है 8 और 6, ठीक है। 8 और 6 इसका आंसर है। आगे मूव करते हैं। 149 क्वेश्चन देखिए आप। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में आपको सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। इस क्वेश्चन में एसिडिक हाइड्रोजन देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है। आप जब भी H हाइड्रोजन निकालते हैं, उसके बाद जो आपका एनाइन बनता है वो कितना स्टेबलाइज होता है। अगर हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। देखो इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी यहाँ कम होगी, स्टेबिलिटी यहाँ भी नहीं होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आंसर इसका आने वाला ए। तो जो HA होगा वो वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। वो वाला हाइड्रोजन क्या रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, अब ये HD क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ जो क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा विद हेल्प ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये HA यहाँ आने वाला है। मैंने पहले बताया था अगर बीच में इस तरह मिथिलीन ग्रुप लगा हो, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड O, तो वो वाला हाइड्रोजन मिथिलीन का क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक रहता है आपका। 150 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ भी आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा एरोमेटिक रिंग से तो हाइड्रोजन आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ जो इसके बाहर जो लगा हुआ है, देखो ऑक्सीजन के साथ यहाँ CH ग्रुप है, यहाँ आपका सल्फर लगे हुए उसके साथ CH जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन के साथ CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसको स्टेबलाइजेशन, ये तो स्टेबलाइजेशन कर ही रहा है, रिंग रिंग सब के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अब रिंग के अलावा ये कितनी हेल्प करता है, जो साइड वाला ग्रुप है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में, ये देखना पड़ेगा हमें। सब में रिंग तो कॉमन है, दिस रिंग इज कॉमन, ये रिंग सब में कॉमन है आपका, ठीक है। आपको इसके अलावा यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये कितनी हेल्प कर रहे हैं।
तो ये तो वो आपका नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एनहांस कर देगा लोन पेयर यहाँ, तो नहीं, ये तो डेफिनेटली डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीजन पर, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। अब ये सबसे ज़्यादा आएगा, अगर यहाँ इसको नेगेटिव एनाइन बनाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, ये वाला ज़्यादा असिडिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सल्फर की खास बात है, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। और ये वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? रेजोनेंस। यहाँ नाइट्रोजन में वेकेंट नहीं होता है, इसमें कहीं भी नहीं होता, ना नाइट्रोजन में ना ऑक्सीजन में। तो सिर्फ बचा कौन सा? सल्फर। तो सल्फर यहाँ पे रेजोनेंस, इस नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है विद हेल्प ऑफ देयर वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो यही इसका आंसर आने वाला है। तो ये राइट आंसर विल बी दिस। आप चेक कर सकते हैं किसी बुक में इसको। तो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड कौन सा होगा? ये होगा। यहाँ से अगर मैच निकालते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखो, एसिटिक एसिड हैज पीके, इसमें पीके दे रखा है, तो उसका पीके अगर कम हो तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ फिर। और इसका पीके वैल्यू दे रखा है 16, ये ज़्यादा है देखो इससे। ठीक है, तो ये कम, ये क्या होगा? बेसिक होगा, ये बेसिक होगा। और ये क्या? एसिडिक पार्ट होगा आपका। What are the major species present when acetic acid and ethanol are present to water and the pH adjusted to 7? तो आपको pH कितनी रखनी है उसकी? 7 रखनी है। तो जो एसिडिक पार्ट होगा वो जल्दी क्या करेगा? H+ रिलीज कर देगा। तो साल्ट फॉर्मेशन तो यही करने वाला है एसिडिक। ठीक है, और ये ज़्यादा बेसिक है। देखो, पानी में अगर हम दोनों को डालते हैं तो ये ज़्यादा एसिडिक है पानी में, तो ये तो अपना रोल प्ले करके क्या बनाएगा? एसीटेट आयन बनाएगा मैक्सिमम, इसकी कंसंट्रेशन होगी। और ये जो इथेनॉल है दैट इज वीक, ये पानी के कंपैरिजन क्या है? ये वीक एसिड है। तो ये पानी में तो करेगा नहीं कुछ, ये तो एज इट इज रहेगा पानी में मॉलिक्यूल। तो ये तो बन गया आपका क्या? एसीटेट आयन। और दूसरा क्या निकलेगा आपका? यही निकलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नहीं तो एंडरसन इक्वेशन से भी इसको देख सकते हैं। एंडरसन इक्वेशन आपने देखी होगी। ठीक है, पीएच क्या था आपकी? पी के ए प्लस क्या थी? लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन है एंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर इजीली मेथड अगर आप लॉजिकली देखें तो लॉजिकली मैंने आंसर कैसे फ्रेम किया? मैंने देखा कि ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। ठीक है, और पानी में डालना आपको, और पानी में आपकी पीएच कितनी रहनी चाहिए? 7 रहनी चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए पीएच में। ठीक है, तो जैसे आप इसको पानी में डाल रहे हैं तो डेफिनेटली ये पानी में, तो ये क्या करेगा? ये तो टूट जाएगा पानी में, क्योंकि सॉरी ये वाला क्या करेगा आपका? टूट जाएगा एसिटिक एसिड। ये तो डेफिनेटली आपका H+ दे देगा वाटर में जल्दी। वाटर क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगा वहाँ पे? एसिड। तो ये इस तरह के एसिटेट आयन में चेंज होगा। पर यार यहाँ तो ये इसकी पीके तो पानी से भी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? अगर पानी में इसको हम डालते हैं CH3COO, सॉरी CH3CH2OH, इथेनॉल को, तो ये पानी के साथ क्या करेगा? पानी में, पानी एसिडिक एसिड बिहेव करेगा और ये क्या करेगा? बेस बिहेव करेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों कंपाउंड आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर तो यही आने वाला है। तो यही आपका मैच कर रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी इसको एंडरसन इक्वेशन से भी कर सकते हैं। दोनों आपके बराबर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तब जाके आपका पीएच सेम रहेगी इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट टिकलिश है, बट वेरी गुड क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। यहाँ 152 क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपका वो स्टेबल होगा जहाँ पे मैक्सिमम इसमें रेजोनेंस हो और ये क्या हो जाए, इसमें दोनों में एरोमेटिक कैरेक्टर अगर जाए। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, अगर ये इसके पास तो यहाँ पे लोन पेयर आ गई, ये लोन पेयर यहाँ जा देंगे तो ये क्या करेंगे? ये आगे आएंगे। तो इस वाले रिंग में आपका पास क्या चार्ज आएगा? इस वाले रिंग में आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कुल इस मिला के, अब जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया? ये हेर्मेटिक हो गया। और इस वाले इसमें क्या होगा कि आपका
हेक्सागन रिंग है आपका। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी क्या आ गया डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी एरोमेटिक हो गया। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दोनों ही क्या हो गया, एरोमेटिक हो गए यार। तो इस तरीके से अगर रेजोनेंस होता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा इसमें सही है। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस में कौन ज्यादा रहेगा। तो देखिए बी वाला हमने बनाया, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, इसका सही आंसर बी हमने बनाया था, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ये बी। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और ये वाला यहाँ, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, तो इसका सही आंसर आने वाला है बी। तो इस तरीके से इसको, बाकी ये नहीं है, देखो आप इसमें कहीं भी, यहाँ भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, यहाँ नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन, तो यहाँ तो कहीं बन नहीं रहा है। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, दोनों में एरोमेटिक रिंग आ गया इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम टू द राइट द पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट एक्स क्या होगा, देखिए यहाँ तो आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो ऊपर ऊपर यहाँ पे क्या बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको हम, ट्रांजिशन स्टेट होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाई। आगे देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। इसको देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है यहाँ पे। तो ज्यादा और कम कैसी हम देखते हैं भाई, देखिए जो स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम, और जो स्टेबल नहीं है उसकी ज्यादा होगी। तो मेरे ज्यादा वाला देखेंगे हम, जिसकी ज्यादा आपको नजर आ रही है। तो देखिए इसकी अगर हम देखते हैं तो इसकी सबसे कम आने वाली, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड सिस्टम बाहर है, कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, और बाहर है, और साथ में क्या है, यहाँ भी अल्काइलेटेड, ये यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन क्या 2 टाइम यहाँ भी है, तो ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, नंबर 1 सबसे कम होगी इसकी, 2 की सबसे कम होने वाली है। ठीक है, 2 की सबसे कम होने वाली है। अब देखते हैं आपका 1, यहाँ पे स्ट्रेन है, देखो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ज्यादा स्ट्रेन वाले हैं। अब इसमें देखेंगे किसमें ज्यादा जो आपकी डबल बॉन्ड सिस्टम कौन ज्यादा स्टेबल है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अगर यहाँ हम देखते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 1 है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आए, देखिए यहाँ 2 यहाँ आए, 2 यहाँ 4, और आपके पास यहाँ क्या आएगा, इसके पास 1 यहाँ आएगा, तो कितने हो गए भाई। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आपको अगर नजर आ रहे हैं तो कितने नजर आएंगे, देखो यहाँ पे 3 है, और यहाँ 2, 3 2 5 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसको खोल के इधर देखें तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे। देखिए ये आपका CH2, ये आएगा CH, और यहाँ क्या आएगा CH2, और यहाँ पे आपका CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, देखिए जहाँ डबल बॉन्ड हो तो उसका अगला कार्बन अल्फा, और यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड है तो इसका ये भी अल्फा कार्बन, तो 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे। ठीक है, तो सॉरी 3 इसके, 2 इसके, कितने हो गए, 5। तो इस वाले में 5। ठीक है, और इस वाले में कितने होंगे, इस वाले में सिर्फ यही आ रहे हैं, एक ही होगा यहाँ पे। तो पहले आएगा सबसे ज्यादा कम अल्फा वाला कौन है, 1, तो 1 की ज्यादा आएगी, उसके बाद आएगी आपकी 3 की, और सब लास्ट में आएगी 2 की। तो 132, 132, 132 ये नजर आ रहा है आपको, 13 ए आंसर होगा इसका, क्या रहेगा इसका आंसर, ए। और मैंने बता दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है आपकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड सिस्टम वाला कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन ही है सारे, एल्कीन, ऑल दीज आर एल्कीन, पर यहाँ पे रिंग के बाहर लगा था तो ये ज्यादा स्टेबल है, या रिंग के अंदर लगा हो डबल बॉन्ड तो ये तो ऐसे अनस्टेबल हो जाता है, रिंग में और ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, यहाँ भी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड। तो यहाँ भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी हुई है, तो जहाँ ज्यादा अल्फा होंगे वहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, कम, वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, तो स्टेबिलिटी देखिए
सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे किसकी होने वाली है, 2 की, क्योंकि डबल बॉन्ड देखो यहाँ लगा हुआ है इसमें। चलो चेक कर लेते हैं सबके अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने आए, 3, 3 6 और ये 2 8 और 2 10। यहाँ 2 2 होंगे देखिए, ठीक है, CH2 और 3 3 3 3 6 10 10 अल्फा है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे आपके 2 और 1, 3 अल्फा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लगे ना, ये वाला अल्फा होगा, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक, 2 इसमें, सॉरी 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 अल्फा यहाँ पे होंगे, एक तो टोटल कितने आए, 3। और यहाँ देखते हैं कितने आए, 2 2 4, 2 अल्फा यहाँ होंगे और 2 अल्फा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ कितने आए, 4। तो ये सबसे कम क्या स्टेबल है, तो 2 आएगा, 2 की ज़्यादा होगी, उसके बाद 3 आएगा और सबसे कम होगी 1, 2 3 1। तो 2 3 1 देखिए, सी इसका आंसर आने वाला है, 2 3 1। आप चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को चेक किया। ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हाइड्रोजनेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही इसका लॉजिक है। आगे क्वेश्चन क्रैक करते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया, कुछ एक स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें आपके फॉर्मल्डिहाइड के, और पूछा गया कि विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज प्रैक्टिकली नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन प्रैक्टिकली वैलिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा। कैनोनिकल मीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए चेक करिए। यहाँ पे ये है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ऐसा ही होता है, ये डबल बॉन्ड के साथ लगा, पूरे सबके आपके जितने भी एटम उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, और सही है, पोजीशन भी सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हो सकता है पॉसिबल, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या आएगा, प्लस, ये पॉसिबल है। यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ऐसे भी इनवैलिड होता है, क्योंकि बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। और साथ में इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसने प्लस चार्ज इसके ऊपर आया हो, कैसे आ जाएगा प्लस चार्ज इसके पास, ठीक है। प्लस चार्ज अगर आता है तो उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो ऑक्टेट इसका ही नहीं, तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर तो इनवैलिड हो गया भाई। यही हमारा रीजन स्ट्रक्चर की कंडीशन है, कि जितने भी एटम आप लिखते हैं उनके ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, दैट विल बी वैलिड स्ट्रक्चर। तो ये तो बनेगा नहीं, आपका थर्ड स्ट्रक्चर तो इनवैलिड हो जाएगा। उसमें सही आंसर ये आएगा, सी, थर्ड। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यहाँ भी आपके पास क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कौन इसमें वैलिड नहीं है। ये वैलिड लग रहा है, ठीक है, वैलिड है ये। यहाँ पे देखिए, ये वैलिड नहीं है, देखो कैसे है। यहाँ भी देखिए सबका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी, यहाँ पे दिक्कत देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी से कितनी है यहाँ पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 4 है। यहाँ कितनी होगी, देखो 1 2, 2 बॉन्ड इसने ही बनाया है, 3, ये 5 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, उससे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए यार, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। एक और खास बात, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, कार्बन के ऊपर क्या हो सकता है आपका, प्लस चार्ज कार्बन ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने एटम होते हैं उनके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं। अगर हम उल्टा कर दें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज डाल दें, तो उस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन बड़ी कम हो जाती है, वो स्ट्रक्चर बड़ा ही इनवैलिड सा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे इसको देखा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ओवर बैलेंसी कर रहा है अपनी, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं सकते जहाँ नाइट्रोजन अपनी बैलेंसी के बाहर जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ना तो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंपल इसके पास पी ऑर्बिटल है, तो अपनी वैलेंसी कैसे बढ़ा सकता है ये। तो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 आनी चाहिए, यहाँ तो कितनी होगी, 5 हो गई। तो इसका सही आंसर 3, 3 नहीं है भाई, तो 3 इसका आंसर नहीं है। आगे मूव करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो ज्यादा स्टेबल होंगे,
वो उनको आप कंडीशन देखिए रेजोनेंस की, जो ज़्यादा रेजोनेंस की कंडीशन को ओबे करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो कम ओबे करते हैं वो कम स्टेबल होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, इसको देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में कार्बन, बिल्कुल यहाँ देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। जहाँ पे कम चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये पहले तो ये देखो, ये दो, एक और तीन में कम चार्ज है और यहाँ पे ज़्यादा चार्ज, सबसे कम दो होगा, दो की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और वन और थ्री में कैसे चेक करेंगे, वन और थ्री में देखिए, वन और थ्री में कौन आपका नंबर लगा लेगा, ठीक है। वन और थ्री में देखिए यहाँ कार्बन की वैलेंसी या ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, ठीक है। यहाँ ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ बीच वाले की पूरी है, पर इस वाले कार्बन की देखो, यहाँ कार्बन की यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज, इसकी भी क्या पूरी हो गई वैलेंसी यहाँ पे, ये थोड़ा स्टेबल है। फिर यहाँ यहाँ देखिए जरा, इसमें भी आपका ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ हो जाएगा ऑक्टेट पूरा इसका। यहाँ भी इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, सिर्फ इस वाले में लग रहा है कुछ, ये प्लस चार्ज है माइनस, मुझे यहाँ साफ दिख नहीं रहा है कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए CH2 नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो यहाँ भी वैलेंसी पूरी है इसकी। पर यहाँ कार्बन के ऊपर क्या डाला आपने, नेगेटिव चार्ज, तो जबकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं होना चाहिए, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया फिर, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे ज़्यादा चार्ज वाला है, तो नंबर टू सबसे कम क्या है आपका, स्टेबल है, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल थ्री है, ठीक है। और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा फिर, सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, थ्री। तो पहले थ्री, फिर आया आपका वन, फिर आया आपका टू, तो 3 1 2 कहीं आपको नजर आ रहा है, 3 1 2, देखिए बी आंसर आने वाला है। बी आंसर कैसे आया आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज हो स्ट्रक्चर में तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी हम कहते हैं कि जब कार्बन के आपका जो है उसमें ज़्यादा कर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कार्बन है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। पर अगर वो बिल्कुल उल्टा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमने स्ट्रक्चर में सिर्फ यही दो बातों को लॉजिक देखा, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या नेगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा स्टेबल है, और ये वाला क्या हो जाएगा, कम स्टेबल। तो अगर तीन और दो एक में देखें, तो तीन क्या होगा आपका, तीन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद वन, और टू क्यों सबसे कम है, क्योंकि टू में ज्यादा चार्ज है, तो 3 1 2 आंसर आने वाला है इसका। आगे चेक करते हैं क्वेश्चन 159, क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमंग द गिवन स्ट्रक्चर इज, तो कौन आपको सबसे ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है इसमें। तो यहाँ भी आपको रेजोनेंस वाला ही फंडा करना पड़ेगा, ठीक है। 159 में आपको कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, 1 2 3 चेक करिए इसमें। वन, वन मुझे नजर आ रहा है, वन कैसे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये लेग्स के पास लोन पेयर ये आगे मूव करेंगे, तो यहाँ रेजोनेंस बन रहा है भाई, वन में रेजोनेंस बन रहा है, तो ये वन वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। बाकी में रेजोनेंस की कोई, अगर ये मूव आगे करते हैं तो ये नहीं है, तो काउंटर कर रहा है रेजोनेंस यहाँ भी। यहाँ भी देखो प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो बड़ा ही कम होगा, फिर डेफिनेटली आपका वन आने वाला है इसमें आंसर। आपका आंसर क्या रहेगा 159 का, ए, ए आंसर रहने वाला है। आगे भी देखते हैं इसमें, इसमें रेजोनेंस ने पूछी है, फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको तो भूल जाइए, इसमें बड़ा कम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन बड़ी कम है। और यहाँ पहले ये एक आएगा, देखो कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये आगे जाएंगे, ये फिर आगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लोन पेयर अगर यहाँ आता है आपका, तो डेफिनेटली इसके आगे, ये आगे और ये आगे, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह का रेजोनेंस बन रहा है इसमें। यहाँ भी देखिए, अगर ये यहाँ से आता है तो फिर ये यहाँ आता है, ठीक है, इस तरीके का रेजोनेंस बनता है। और यहाँ भी रेजोनेंस बनता है, देखो इनके ऊपर बॉन्ड का रेजोनेंस बन रहा है यहाँ पे, और ये आगे, तो यहाँ आपका रेजोनेंस है
सबसे बड़ी रेजोनेंस किस में, 1 में, फिर 2 में और 3 में। तो 1 2 3, तो सही रहेगा, करेक्ट 1 2 3 रहेगा इसका आंसर। 1 2 3 आंसर आने वाला है इसका। 161 क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज। तो इसमें किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, चलिए चेक करते हैं। यहाँ आपको कौन नजर आ रहा है, तो देखिए ये तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर जहाँ भी आपको नजर आता है, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड जहाँ होने चाहिए, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड देखो इसमें और इसमें ज़्यादा है, तो स्टेबल ऑर्डर में आएंगे। और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड आपको कम नज़र आ रहे हैं, तो जहाँ कोवलेंट बॉन्ड कम होते हैं वो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर क्या होता है, कम स्टेबल होता है। तो 3 और 1 में कौन पहली बाजी मारेगा, 3 और 1 में। और 3 में देखिए यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो मारेगा नहीं बाजी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट भी कम है यहाँ पे। तो 3 और 1 की बात देखें तो डेफिनेटली आपका नंबर कौन मारेगा, 3। तो पहले तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2, क्योंकि सॉरी आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या रहेगा, 3। 3 के बाद कौन रहने वाला है आपका, 1। और उसके बाद कौन रहेगा आपका, यहाँ भी देखिए 2, 3 1 2, 3 1 2, ये आपका आंसर है 3 1 2। अब देखो उसको मैंने कैसे किया 3 1 2, इसको दोबारा आपको बताता हूँ मैं। मैंने इसमें चेक करना है कि किस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या क्या लग रही है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, पर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पूरी नहीं है, देखिए तो सबसे कम अनस्टेबल होगा ये तो स्टेबल है ही नहीं है, क्योंकि कार्बन आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे कम तो ये हो जाएगा 2, लास्ट में आएगा भाई, 2 तो लास्ट में आएगा। अब हम बचा 1 और 3, तो 1 और 3 में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस चार्ज ले सकता है भाई, डेफिनेटली ले सकता है, ठीक है, पर यहाँ ऑक्सीजन प्लस चार्ज नहीं ले सकता। तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 सबसे आगे आएगा, और उसके बाद 1, और लास्ट में तो क्या बताया था मैंने, 2, 3 1 2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। 162 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द अबव कंपाउंड हाउ मेनी साइट आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ CH3O नेगेटिव। ठीक है, ओके, मिथॉक्सी ये कोई ग्रुप है, इसको अटैक करना, आपको कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसके साइट बनेगी। तो देखो कैसे इसको हम देख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ प्लस चार्ज बनेगा या नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है या प्लस, तो यहाँ अटैक कर सकता है, नंबर 1 साइट ये। अगर ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो ये प्लस बनेगा, या माइनस तो दूसरी जगह ये बन जाएगी। अगर ये बॉन्ड ऐसे आता है तो ये नेगेटिव चार्ज या प्लस चार्ज तो यहाँ आएगा। जहाँ जहाँ प्लस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं डबल बॉन्ड की माइग्रेशन से, वहाँ वहाँ ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप क्या कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3, तो 3 साइट पे अटैक कर सकता है ये। कौन कौन सी साइट है, एक यहाँ पे अटैक कर सकता है, एक यहाँ कहीं भी अटैक कर सकता है पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, क्योंकि अगर माइग्रेशन ऐसी हुई थी तो यहाँ पे बनेगा, तो एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे, तो 1 2 और 3, 3 पोजीशन पे अटैक करेगा। आगे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर अबाउट C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज इंडिकेटेड इज करेक्टेड। कौन सा इसमें आपको लग रहा है कि सबसे बढ़िया सी बॉन्ड सी रोटेशन बैरियर, जिसमें क्या है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, देखिए डबल बॉन्ड होने से रोटेशन बैरियर बढ़ जाता है और रोटेशन एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जब दो एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको घुमाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी आपकी, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको तो इजिली रोटेट हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं और रोटेशन उसकी पॉसिबल नहीं है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, ये है, तो आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो मुझे तो यहाँ ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल डबल बॉन्ड करेक्टर, प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर इस मॉलिक्यूल में, इथिलीन में। और यहाँ देखिए अगर ये ऐसा करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे माइग्रेट करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन पाई आगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर की ड्यू टू रिजोनेंस, इस मेथॉक्सी ग्रुप की वजह से यहाँ रिजोनेंस होगा, ठीक है। और रिजोनेंस से क्या होंगे, माइग्रेट हो जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर के चांसेस ज्यादा है। और इस वाले मॉलिक्यूल में तो देखो कहाँ से, यहाँ से भी हो रहा है और ये भी कर रहा है,
ठीक है, इसमें ग्रुप काफी लगे हुए हैं आपके, जो कि कर सकते हैं, ज्यादा रेजोनेंस कर सकते हैं। तो थर्ड में तो सबसे कम लगने वाली है, तो 1, फिर 2, फिर 3। तो 1 2 3 कहीं नजर आ रहा है आपको? 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर विल बी योर 1 2 3। 1 2 3 रहेगा इसका आंसर। आगे मूव करते हैं। 164, which of the following order of rotation barrier about C double bond C bond is as indicated is correct? तो यही क्वेश्चन भी सेम ही नजर आ रहा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किसमें आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हेल्प करेगा रेजोनेंस में, यहाँ दो हेल्प कर रहे हैं, इसकी कम हो जाएगा, रोटेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड करेक्टर रहेगा इसमें। और यहाँ तो ये भी हेल्प कर रहा है, ये रिंग भी, और रिंग की हेल्प कौन कर रहा है? ये मिथॉक्सी ग्रुप कर रहा है आगे। तो इसकी सबसे कम होने वाली है भाई, तो सबसे कम तो लगने वाली है 3 की, उसके बाद लगेगी 2 में, और सबसे ज्यादा लगने वाली है 1 में। तो यहाँ भी 1 2 3 ही आ रहा है आंसर आपका, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही आपका 1 2 3 जो है वही आपका फैसिलिटेट 1 2 3 रहेगा इसका आंसर। 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज? कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो सकता? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, यस हो सकता है, अगर ये यहाँ है तो आगे हो सकता है। ये तो बेटा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका ब्रिज हेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये यहाँ आता है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ब्रिज में। तो ये नहीं है, ब्रैडिट रूल क्या लग रहा है? ब्रैडिट रूल इसको अलाउ नहीं करेगा, ब्रैडिट रूल इसको अलाउ नहीं करेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, सी। बाकी ये सारे के सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं भाई, सी आंसर रहेगा इसमें, क्या रहेगा? सी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन। होमोलोगस कंपाउंड हैव सेम, तो होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं? होमोलोगस कंपाउंड में जनरल फार्मूला क्या रहता है? सेम। तो दे हैव सेम जनरल फार्मूला, इंपेरिकल नहीं, सेम जनरल फार्मूला होता है होमोलोगस कंपाउंड का। जैसे आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उनका जनरल फार्मूला सबका क्या है? सेम है। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर आने वाला है आपका ए। मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा आपका? इसमें आपका रहता है ये डी, ऑर्थो नाइट्रो, सॉरी पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा है। जैसे आपका क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा आफ्टर रिलीज ऑफ H प्लस। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? देखो, ऑर्थो में, पैरा में, और पैरा में नेगेटिव चार्ज को आगे कौन स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से? नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप ऐसे भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका कहाँ लगा हो? पैरा में या ऑर्थो में, तो वो क्या करेगा? ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा डिलोकलाइज करने में, तो डेफिनेटली इसकी टेंडेंसी क्या करती? बढ़ जाती है। तो ये इसमें ये आएगा, डी आंसर आने वाला है। विच आर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल? तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन फिनोल की डिक्रीज करेगा? नहीं, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कौन करेगा? जो उल्टा, ये तो इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, ये भी आपका क्या डिक्रीज करेगा ये। और एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे ये करेगा, क्योंकि इसका कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है इसका, और प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन करता है ये, हाइपर कंजुगेशन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है रिंग में। क्या करता है ये बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा हाइपर कंजुगेशन। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये क्या करेगा? डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, और नेगेटिव इस जो आपका आफ्टर रिलीजिंग H प्लस जो बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, वो क्या होगा? वो आपका फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबलाइज होगा वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है आपका। तो इसका सही आंसर पता क्या आएगा आपका? ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है भाई। ठीक है, डेफिनेटली ये ऐसे ही इसको क्रैक करेंगे हम। आगे मूव करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे इसमें आ रहे हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पोजेस क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम? तो क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम कंजुगेशन में जहाँ पे एक दो जो आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है वो तीस क्या हो, आप आपस में उनमें कोई कंजुगेशन नहीं होनी चाहिए थर्ड के साथ। ठीक है, आपस में वो किसके साथ? आपस में उनमें कोई कंजुगेशन नहीं होगी, पर वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ क्या करेंगे? कंजुगेशन करेंगे। थर्ड सिस्टम के साथ क्या करेंगे? कंजुगेशन। यहाँ आपस में हो रही है भाई, ये नहीं है। यहाँ भी देखिए आगे, तो ये फिर आगे आएगा, यहाँ भी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कैसे मूव करेगा। यहाँ तो रीजन कंजुगेशन हो नहीं रही है प्रॉपर, अगर ये आता है आगे तो फिर यहाँ आगे डबल बॉन्ड है ही नहीं इसके बीच में, तो यहाँ तो है ही नहीं है। यहाँ देखते हैं, देखिए ये यहाँ से गया,
तो ये आगे जाएगा, ये यहाँ गया तो देखो यहाँ तो यहाँ बन रहा क्रॉस, तो डी आंसर आएगा इसका। तो ये क्रॉस कंजुगेशन देखिए, क्रॉस कंजुगेशन में हुआ क्या कि ये वाला सिस्टम किसके साथ कंजुगेट कर रहा है इसके साथ, और ये वाला सिस्टम किसके साथ कंजुगेट कर रहा है इसके साथ, पर आपस में ये दोनों आपस में कंजुगेशन नहीं कर रहे हैं। ये और ये आपस में कंजुगेशन, ये और आपस में कंजुगेशन नहीं कर रहे हैं, पर ये इसके साथ कर रहा है, ये भी इसके साथ कर रहा है, थर्ड के साथ। तो उसी को कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 170 क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। Examine the following resonating structure of the formic acid for their individual stability and then answer the question given below. उसमें स्टेबिलिटी चेक करनी है किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वही रूल लगाएंगे हम रेजोनेंस के। तो रेजोनेंस के रूल क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे बिना चार्ज का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बाकी ये सारे चार्ज वाले हैं, तो नंबर 1 तो ये आएगा भाई। अब चेक करते हैं नंबर 2 कौन सा आने वाला है। नंबर 2 कौन सा आने वाला है, चेक करिए नंबर 2 कौन सा आने वाला है। नंबर टू आपका आने वाला है, जहाँ बैलेंस ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं है, तो ये नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, ये तो गलत है, लास्ट में आने वाला है। तो 3 आएगा उसके बाद। 1 के बाद क्या आने वाला है आपका, 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी पे चाहिए, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा इसमें। तो उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। इस वाले में आपका ये H बिल्कुल सही है, यहाँ OH, ये सारे स्ट्रक्चर में एटम बिल्कुल सही पोजीशन पे है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला यहाँ है डबल बॉन्ड, तो ये आएगा 2 आएगा उसके बाद 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम भी साथ में ना, यहाँ डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं है इसमें। अब इसमें देखना है 3 और 4, 3 और 4 में यहाँ देखो, तो लास्ट में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्लस चार्ज आ गया, तो बिल्कुल गलत है ये तो उसके बाद आएगा 3 और लास्ट में आएगा 4। तो ये सिंपल सीक्वेंस है 1 2 3 4। 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपका, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। 2 उसके बाद आएगा, क्योंकि जितने कोवलेंट बॉन्ड इस मॉलिक्यूल उतने उसमें यहाँ पे देखो सेम टू सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। वहाँ पे आप चार्ज चूज का फंडा भूल जाएंगे। यहाँ पे चार्ज है ये, पर चार्ज भी कैसा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है, कार्बन के प्लस, ये कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा, और ये तो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया। तो 1 2 3 4 आंसर रहेगा। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, इसमें कौन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है एक दूसरे का। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ तो उसने एटम ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ सल्फर को यहाँ ले आया, और ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब भी रिजोनेंस होता है तो कभी भी एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती, सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज होती है, बॉन्ड की, और आपके नंबर ऑफ जो आपके लोन पेयर है उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लोन पेयर की कर सकते हैं, बट आप एटम की पोजीशन चेंज नहीं करते, तो बिल्कुल गलत। इसका आंसर तो यही मिल गया हमें ए पे, बाकी सही लग रहे हैं सारे, बाकी में वैसे हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ देखना है कि इसमें से कौन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये आएगा ए, तो इसका आंसर है ए। आगे देखते हैं इन विच, अच्छा, इन द मॉलिक्यूल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लीनियरली, कितने हैं जो लीनियर अरेंज कर रहे हैं। तो यार देखो CH3 ये कार्बन ऐसे होगा, ये C और CH, ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है आपका। ये तो एंगुलर हो गया आपका, क्योंकि इसमें sp2 आएगा, sp2 पर ये sp3, ये भी sp3, इसके साथ ही वाला बॉन्ड भी सीधा एक डायरेक्शन में होगा, सारे कैसे होंगे लीनियर। तो कितने कार्बन लीनियर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे लीनियर, 1 2 3 और 4, बाकी तो फिर एंगुलर पोजीशन में चले जाएंगे आगे। ठीक है, तो आपके पास 4 कार्बन है जो लीनियर है, तो उसका सही आंसर डायरेक्ट है 4। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 174 नंबर क्वेश्चन, 173 सॉरी। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटाइन, तो यहाँ स्टेबिलिटी देखनी, जहाँ रेजोनेंस होगा जहाँ वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो कहाँ आपको ज़्यादा स्टेबलाइज रेजोनेंस नजर आ रहा है। तो नॉन एरोमेटिक हो गया, तो अब छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस रिंग के अंदर नॉन एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है भाई, ये तो सबसे कम होगा फिर। अब वो इनमें चलती सारी बात, इनमें देखिए
रेजोनेंस का तरीका देखते हैं। यहाँ पे अगर ये ऐसे आता है, ये दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ तो रेजोनेंस होगा ही नहीं क्योंकि बहुत आगे पीछे इसके प्लस चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ प्लस चार्ज यहाँ एक टाइम पे, तो सबसे नंबर नंबर आएगा 2 का, क्योंकि 2 में रेजोनेंस दो तरीके से हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये प्लस चार्ज आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, ये प्लस चार्ज आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, और ये यहाँ तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका तो प्लस चार्ज, और यहाँ तो एंटी एरोमेटिक है तो लास्ट में तो एक दो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और चार क्या होगा सबसे कम, क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है भाई। अब बात बची किसकी, एक और तीन की। तो एक और तीन में तीन आएगा, उसके बाद दो तीन, फिर आपका एक, फिर आपका चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार। देखिए सी आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है, दो तीन एक और चार। कैसे, देखिए मैंने दोबारा इसको बताता हूँ आपको। ये तो आप भूल जाइए क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक करैक्टर आ गया तो लास्ट में तो ये आएगा, बाकी इसमें देखते हैं। चलिए, यहाँ यहाँ रेजोनेंस डबल हो रहा है, देखो ये इस तरफ से भी इस तरफ से भी, यहाँ रेजोनेंस एक साइड से हो रहा है, तो नंबर 2 तो ये आएगा। उसके बाद 3, और यहाँ देखिए रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये आएगा, तो पहले 2 फिर 3 फिर 1 और लास्ट में तो एंटी एरोमेटिक वाला आ गया आपका। तो ये, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्या कहता है क्वेश्चन ये, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, चेक करते हैं। देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यस, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। ठीक है, यही अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ कितने मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे दो, यहाँ कितने मिलने वाला है, यहाँ एक मिलेगा, यहाँ भी एक मिलेगा, और यहाँ कितने मिलेंगे, दो, दो दो चार, पाँच और छः। तो छः आंसर आने वाला है इसका। चेक कर ले, छः ही आएगा शायद। डेफिनेटली यहाँ दो दो मिले ना आपके, दो और दो, और यहाँ कितना मिला, यहाँ आपके पास ऐसे ही खोल के देखें तो क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक हाइड्रोजन होगा ऐसे। ठीक है, पर ये विनाइल, ठीक है ठीक है, विनाइल भी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये अल्फा, ठीक ठीक है, बिल्कुल 6 आएंगे इसमें, डेफिनेटली 6, 6 आंसर आने वाला है इसमें। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। सो मैं आपके सामने इन क्वेश्चन को लेके कर रहा हूँ ताकि आप इनको ढंग से देख लें। आगे मूव करते हैं। इन विच आर द पेयर सेकंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इनमें से कौन सा होगा जहां पे सेकंड आपको ज्यादा स्टेबल लग रहा है फर्स्ट से। तो कैसे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेकंड इज मोर, यहाँ पे आपको नेगेटिव है, ये 2 to 4 पाई सिस्टम बन गया नहीं। सेकंड देखना आपको, सेकंड इन विच पेयर सेकंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव, ये स्टेबल है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये स्टेबल हो गया भाई 2। 2 के बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी स्टेबल है, यहाँ पे देखिए 6 पाई सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक हो रहा है, केटाइन है ये। ठीक है, तो डेफिनेटली sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ पे सारा प्लेनर सिस्टम है और कंजुगेशन अल्टरनेट है आपके पास, तो डेफिनेटली यहाँ रेजोनेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आया 6 बाईस में, तो यहाँ भी 2 और 3 तो हो गया, और यहाँ तो डेफिनेटली ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, रेजोनेंस भी नहीं है इसमें, और ये ज़्यादा स्टेबल आपका किस में कौन सा है, ये तो बड़ा ही कम। और यहाँ भी आपका देखो कार्बन के ऊपर क्या प्लस चार्ज डाला हुआ है और साथ में CH3 ग्रुप डाला हुआ है, तो स्टेबलाइज कर देगा इसको, ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है इसमें, फोर्थ वाला तो है ही नहीं। तो बचा कौन आपके पास, सिर्फ वी हैव ओनली दिस 2 and 3। 2 और 3 ऑप्शन मुझे नजर ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखो ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ ये वाला एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एरोमेटिक वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा, ऐसे तो ये, और इसका अगर कंपैरिजन करें तो ये भी आने वाला है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, और साथ में ऑक्सीजन लग रहा है, तो डिस्टेबलाइज कर देगा इसको। ठीक है, पर यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर लाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली ये स्टेबल हो जाएगा इसके अंदर। तो ये भी देखा गया है यहाँ पे, शायद ये वाला फैक्टर लगा के इसको अगर चेक करें तो
आपका सही आंसर फिर क्या रहेगा, 2 और 3, क्योंकि ऑप्शन भी दो दो दे रखी है आपके पास, 2 और 3। चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं 176 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटाइन इन द फॉलोइंग, इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल आपको नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ से जाता है तो आगे नहीं, इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं डबल बॉन्ड, ये वाला आगे गया, फिर ये वाला यहाँ आएगा, ये आगे जाएगा, ये हो रहा है स्टेबलाइज। यहाँ पे स्टेबलाइज भी हो रहा है भाई डेफिनेटली। और यहाँ भी देखिए अगर यहाँ आता है तो फिर यहाँ मोमेंट आगे है ही नहीं है यहाँ, तो फिर यहाँ तो मोमेंट आपको कहीं नजर आ ही नहीं गई आगे, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर आने वाला है इसमें। तो योर आंसर विल बी बी, द मोस्ट रिएक्टिव मीन्स टुवर्ड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी, जो ज़्यादा बेसिक है वो दैट विल मोर रिएक्टिव। तो बेसिटी के हिसाब से यहाँ कौन आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, चलिए। इसमें क्वेश्चन में देखना क्या क्या आपको, ये आपका बेंजालामीन है, ये अमाइड है आपका, और ये सी। तो देखिए कौन है आपके पास, जहाँ जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, लोन पेयर इसके पास भी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका बेंजालामीन ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू एनालिन। ये तो यहाँ तो रिजोनेंस हो जाएगी, तो ये तो बड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ भी आपका रिजोनेंस इन्वॉल्व होती है थोड़ी सी, तो और अमाइड CONH2 ग्रुप में थोड़ा कम बेसिक है। मुझे ये लग रही है कि अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये प्लस चार्ज, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो ये यहाँ पे लोन पे डेंसिटी बढ़ रही है नाइट्रोजन पे। अगर रेजोनेंस देखा जाए सी में, इफ़ यू हैव टू सी दिस मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ से अगर देखो तो डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ, तो ये वाला आगे जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ये यहाँ आएगा फिर। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर रही है, नाइट्रोजन के बढ़ रही है, और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये, दिस बिकम मोर बेसिक। तो अगर सी मॉलिक्यूल को ढंग से स्टडी करें तो ये ज़्यादा बेसिक है एज कंपेरिजन टू दीज 3। और ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और ये रिंग वाला नाइट्रोजन क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस कर रहा है अपने लोन पेयर के साथ, और वो पूरे रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम ला रहा है इसमें, एरोमेटिक करैक्टर ला रहा है, और साथ में जो आपका NH है उसको क्या कर रहा है, इस वाले ग्रुप को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इंक्रीज कर रहा है। आगे देखते हैं 178, हाउ मैनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर द एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितने होते हैं भाई, तो कुल मिला के जो वैलिड स्ट्रक्चर्स के अंदर 4 आते हैं भाई। कैसे आते हैं 4, देखो हर रिंग में आप पहले एक एक करके क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपका दो टू बॉन्ड सिस्टम है, अभी 2 बॉन्ड, यहाँ पे कितना 3, तो पहले तो इसमें 3 आएगा, फिर इसमें 3 आएगा, फिर इसमें 3, और उसमें बाकी में कि दो दो आते रहेंगे। और एक जगह क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ की जगह शिफ्ट करके बीच में ले आओ, ठीक है। तो अगर बनाएंगे तो 4 आने वाले हैं, बना के देखना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एंथ्रासीन में जो आपके वैलिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कितने होते हैं। वैलिड क्या, यही बनते हैं टोटल 4, 4 रिजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं इसमें। बेंजीन में कितने आते हैं, 2। और आपका नेप्थलीन में, नेप्थलीन में कितने आते हैं, नेप्थलीन में कितने आएंगे, 3। और आपका एंथ्रासीन और इसमें कितने आएंगे, 4। तो ये 4 आएंगे आपके। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन। रैंक द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, लिस्ट, और सबसे आगे आपको लिखना है मोस्ट, इन असेंडिंग ऑर्डर पे आपको मेंशन करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आता है। तो ये आपका यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है, जिसको स्टेबलाइज कर देगा फ्री रेडिकल को डिलोकलाइजेशन से। यहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन से मिलेगी, और यहाँ भी तो प्राइमरी लेवल का है, ये आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, पर यहाँ भी रेजोनेंस भी साथ में इसको स्टेबलाइज करेगी। तो नंबर 2 सबसे ज़्यादा है आपका, तो हाईएस्ट तो नंबर 2 आएगा आपका। उस बाद में रिवर्स कर लेंगे इस ऑर्डर को। 2 के बाद आप देखेंगे कौन, 3 और 4 में, तो 3 और 4 में आपको मिलने वाला है 4, क्योंकि 4 में आप तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हेल्प करेगा इसमें। और यहाँ पे सिर्फ आपका जो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी दैट विल बी विद हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से। तो ये ऐसा भी कैसा सेकेंडरी वाला ना, ये देखिए सेकेंडरी, तो 3 आएगी फिर, और फिर क्या आएगा आपका 1।
तो 2431, तो उल्टा कर दीजिए 1342, 1342, ये इसका आंसर आने वाला है। 1342 इसका आंसर आएगा। स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। मैंने बताया आपको, अगर आप सिंपल आपके पास कोई फ्री रेडिकल है तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर आपको किसी फ्री रेडिकल के साथ अगर आपका कोई एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, या कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका लॉजिक है। आगे मूव करते हैं 182 नंबर क्वेश्चन पे। अमंग द गिवन कैटाइन द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? कार्बोनियम कैसा होता है भाई? जिसमें नेगेटिव कार्बोनियम है आपका, सॉरी नॉट कार्बेनाइन, कार्बोनियम कैटाइन वाला होगा इस तरह का। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो होगा आपका, उसका आंसर आने वाला है टर्सरी ब्यूटाइल। कैसे? देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर हम कैटाइन की बात करें तो कैटाइन में आपका टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर हम कार्बन आयन की बात करें, ठीक है, जो उसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें उल्टा हो जाता है, 1 फिर 2, फिर 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2, देन 3, प्राइमरी वाला ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी का सबसे कम। अगर आपके पास कैसा है, नेगेटिव कार्बन है। अगर पॉजिटिव कार्बन है, जैसे यहाँ पे पूछा कार्बोनियम आयन, तो टर्सरी वाला आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं आपके पास? 3 3 6 3 9 आ रहे हैं। तो 9 के साथ क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन करेगा और साझा। तो टर्सरी ब्यूटाइल इसका आंसर है आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, साइक्लोहेक्साडाइन कंटेन डैश डैश विनाइलिक एंड डैश डैश एलाइलिक हाइड्रोजन एटम। तो विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन पूछे हैं इसमें। तो विनाइलिक तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड के साथ जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, विनाइलिक होते हैं। और डबल बॉन्ड के साथ इमीडिएट जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसमें कौन से होते हैं हाइड्रोजन, उसमें होता है एलाइलिक हाइड्रोजन। तो इसमें देखो एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ होंगे, ये तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो कितने होंगे, 4। 4 तो हो गए आपके एलाइलिक। और विनाइलिक कितने हैं, 1 2 इसमें, 3 और 4, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो कितने, 4 और 4। आगे मूव करते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो कंपाउंड आर इन ऑर्डर। तो यहाँ पे कोई हेलो कंपाउंड आपको दे रखा हुआ है, उसमें आपको डाइपोल मोमेंट देखना है। तो ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, एक आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड्स में 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद डाइक्लोरो है, फिर सिस डाइक्लोरोइथिलीन है। तो सिस में तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो सिस वाला देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन में सिस में सबसे ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आपका हमने जानते हैं इसमें ज़्यादा होगा आपका, अगर इस तरह का कंपाउंड है सिस, इसको कहेंगे सिस डाइक्लोरोइथिलीन। तो सिस डाइक्लोरोइथिलीन नंबर 1 आने वाला है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर ये आएगा CH2Cl और CCl4 तो सबसे कम। तो इसमें यही आंसर है, CCl4 जो लास्ट ऑप्शन मेंशन है ना, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आएगा इसमें आंसर। ये कैसे क्रैक किया, देखिए ये सिस वाला ज़्यादा हो गया, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म आएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ना, तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर को मिला के इस तरीके से रहता है आपका। तो हम जानते हैं Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ भी बहुत। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका क्या रहेगा, इस तरीके सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये इसका आंसर आने वाला है। तो बी आंसर है इसका। आगे मूव करते हैं। पीके वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ इन वाटर और पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिनोल्स। तो पिक्रिक एसिड हम ट्राई नाइट्रोफिनोल को कहते हैं और सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो पिक्रिक एसिड की क्या जो पीके वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर पीके वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी के वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो यहाँ पी के वैल्यू बताई हुई है, तो डेफिनेटली आपका पिक्रिक एसिड में पी के वैल्यू किस तरीके से ली जाएगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पे कौन कौन सी दे रखी हुई। देखिए पी के वैल्यू होती क्या है, हम अगर लिखते हैं पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अगर पी के वैल्यू ज़्यादा है तो के ए वैल्यू कम है, तो के ए वैल्यू अगर कम है तो वो एसिडिक क्या है, कम है। ठीक है, और हम जानते हैं पिक्रिक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है।
तो पी के वैल्यू पिक्रिक एसिड की यहाँ ज़्यादा मेंशन कहाँ की हुई है, देखिए 0.4 0.4, तो ये पिक्रिक एसिड 0.4, उसके बाद एसिटिक एसिड और फिनोल सबसे कम होगा, तो ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पी के वैल्यू कम है तो डेफिनेटली इसकी के वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो ये उसके बाद एसिटिक एसिड और फिनोल तो सबसे कम होगा अगर इनकी तीनों का कंपैरिजन करें, तो यही इसका आंसर आने वाला है। आगे देखते हैं, प्रेफर्ड साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे प्रोटोनेशन की साइट आपको बतानी है कि कौन सी अच्छी साइट है जहाँ पे प्रोटोनेशन ज़्यादा हो सकती है 1 और 2 में। तो 1 और 2 में प्रोटोनेशन आपकी कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं 1 पोजीशन पे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, और यहाँ कहाँ कर सकते हैं 3 पोजीशन पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर है, पर लोन पेयर यहाँ पे क्या कर रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करेगा वाला लोन पेयर 3 का। ये वाला क्या कर सकता है, बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और रिंग के साथ रेजोनेंस करने की कोशिश करेगा। ये का नाइट्रोजन रिंग के अंदर है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसकी जो ऑर्बिटल है वो बाहर की तरफ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 और 1 में आने वाला है। 1 और 3 है, कहीं आपको नजर आ रहा है तो चेक कर लें, 1 और 3 इसका आंसर आने वाला है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 187, तो 187 आप चेक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 13, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या रहेगा, तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन चलिए इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कितने बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ सी सी सिग्मा बॉन्ड। ये गिवन कंपाउंड है, इसमें आपको कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो यहाँ तो जो रिंग बने हैं हेक्सागन रिंग, उसमें तो होंगे होंगे कार्बन कार्बन सिग्मा के साथ पाई भी हैं, तो हमें सिग्मा के बाद पाई बनता है तो सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करेंगे ही करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और यह है 16। ठीक है, 16 के बाद अगर ये भी है, ये भी कार्बन कार्बन है क्योंकि CH3 ग्रुप होगा शायद, तो ये कितना है 17। 17 नंबर यहाँ दिया नहीं है तो यहाँ पे 60 नंबर दे रखा हुआ है, तो शायद ये कम स्ट्रक्चर ही गलत हो, तो इसका सही आंसर 17 अगर आना चाहिए, 17 सिग्मा होंगे कार्बन कार्बन। अब चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो 17 आएंगे इसमें, यहाँ 11, और तो ये यहाँ 16 लिखा हो, तो 16 अगर लिखा होगा तो ये वाला ग्रुप नहीं होगा फिर, तो 16 पूरे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेना इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइफिलोमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास डाइफ्लोरोइथिलीन, ये भी आपका डाइफ्लोरोइथिलीन, ये आपका मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथिलीन है, और ये डाइफ्लोरोइथिलीन है आपका। ठीक है, अब ये देखिए कुछ एक सिस में है कुछ एक ट्रांस में, ये वाला आपका सिस और ये ट्रांस में, तो ये तो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, ट्रांस वाला कट जाएगा आपका। देखिए आप इस तरीके से मॉलिक्यूल आपका ट्रांस का डाइवलपमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो इसका डाइपोल वेक्टर ऐसा रहेगा और इसका डाइपोल वेक्टर ऐसा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वैल्यू जीरो होगी। अब ये देखते हैं इनमें से किसका आएगा। अगर 3 और 4 में देखें, 3 और 4 में भी देखिए 1 और 2 में तो डेफिनेटली 1 का ज़्यादा होगा 2 का कम, और 3 और 4 में 4 का ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 का अगर देखें ना, यहाँ से ये वाला कट जाएगा इसके साथ, पर ये देखो कुछ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है इसकी, तो कुछ वैल्यू होगी इसकी पर कम होगी, और यहाँ पे दोनों एक डायरेक्शन में आपके, ये भी और ये भी, तो ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर वैसे, नेट वैल्यू रहेगी आपकी। और यहाँ अगर देखें तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपके डायरेक्शन क्या है वेक्टर के, अब एक डायरेक्शन में, तो यहाँ नेट वैल्यू आपकी क्या क्या कर सकती है, इसमें भी वेक्टर एक डायरेक्शन में आपका। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, यहाँ भी आपका वेक्टर एक डायरेक्शन मिलेगा आपको, ये भी डायरेक्शन में, डेफिनेटली आपको एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर मिलने वाले हैं। किसमें, इस वाले 4 नंबर मॉलिक्यूल में। तो इसमें 4 नंबर मॉलिक्यूल में नेट वेक्टर जो क्वांटिटी जिसको आप ऐड करेंगे, दे विल अलाइन इन सेम डायरेक्शन, तो नेट आपका डाइपोलमेंट बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा और बढ़ जाएगा, सब में सबसे ज्यादा होगा इनमें से, किसमें 4 में, तो 4 नंबर 1। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका 1 आएगा क्योंकि 1 6 है, और 1 के बाद क्या आएगा आपका 3, क्योंकि 3 में कुछ ना, और तो लास्ट में आएगा 4 2 नंबर आपका।
तो ये आएगा 4132 ये वाला आंसर आने वाला है इसमें 4132। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं, कुछ बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है, इजिली इसको हम कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कर्व्ड एरो आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैकेनिज्म। देखा होगा आपने, कर्व्ड एरो से दिखाते हैं कि मूवमेंट आपका पाई इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर का कहाँ है। तो यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, तो अगर देखें इसको तो किस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम इस तरीके को बना सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे एक ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है आपको, तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये वाला ब्रेक हो गया यहाँ से, और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे बनेगा कुल मॉलिक्यूल। तो देखिए कौन सा मॉलिक्यूल है ये, आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा लास्ट में, तो ये है आपका, दिस मॉलिक्यूल इज दिस वन, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि मोमेंट आपकी यहाँ से ब्रेक हो गया बॉन्ड, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये इसका आंसर आने वाला है, इसको जब आप करेंगे तो। ठीक है।